हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विकेडमी। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और 2022 में आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको विज्ञान का कंप्लीट सिलेबस बताएंगे कि 30% जो सिलेबस आपका हटाया गया है, उसके बाद जो आपका 70% सिलेबस बचा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। विषय आपका है विज्ञान हाई स्कूल के लिए। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 2020-21 दिया गया है, तो मैं यहाँ पर 2022 की बता रहा हूँ। यूपी बोर्ड की तरफ से ये अपडेट आया है कि जिस तरह से पिछली बार 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था, उसके बाद जो 70% बचे थे वही पढ़ाया गया था, वही इस बार भी पढ़ाया जाएगा। इस बार भी वही 30% ऑफ रहेगा, तो इसीलिए वही सेम सिलेबस 2022 के लिए भी लागू होगा। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं और यही आपका सिलेबस है 2022 के लिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि किस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। तो पहले देखते हैं धातु एवं अधातु में। इस चैप्टर में धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, ये दो टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। ये टॉपिक से या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है 2022 के लिए। फिर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसमें तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, इसमें डॉबेरानियर के त्रिक और न्यूलैंड का स्टक सिद्धांत, यानी कि डॉबेरानियर के त्रिक सिद्धांत और न्यूलैंड का स्टक सिद्धांत, ये दोनों रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। फिर आता है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वयक, यानी कि ये दोनों थे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से, अब ये है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से। तो जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय में पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, ये सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। फिर प्राकृतिक संसाधन, इसमें देखते हैं ऊर्जा के स्रोत में बायोगैस हटा दिया गया है। हमारा पर्यावरण में पारतंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, ये हटा दिया गया है। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि क्या क्या अभी फिजिक्स में रिमूव किया गया है, यानी कि भौतिक विज्ञान में। तो यहाँ पर अपवर्तन चैप्टर से आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। विद्युत का प्रभाव में दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। इसके बाद है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, ये हटाया गया है। घरेलू विद्युत परिपथ, ये दो टॉपिक हटा दिए गए। तो यहाँ तक ये हमने आपको बताया कि जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया था, यानी कि जो 30% सिलेबस में आता है, जो आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया था। उसके बाद आपके 70% जो सिलेबस बचे हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि किस तरह से किस इकाई में आपका डिवाइड है। ये सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आपका इकाई दिया गया है, 5 इकाई हैं टोटल। इकाई 1 में रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, इसके लिए 20 अंक। जैव जगत, इसके लिए 20 अंक। अपवर्तन, इसके लिए 12 अंक। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसके लिए 13 अंक। प्राकृतिक संसाधन, या इसके लिए 5 अंक। ये इकाई है, इसके अंदर छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो ये जो अंक है ये उसमें डिवाइड है। इस इकाई से 20 अंक, इस इकाई से 12 अंक, इस इकाई से 13 अंक, इस तरह से डिवाइड है। तो ये टोटल अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो 70 अंक आएगा, यानी कि 70 अंक का आपका लिखित एग्ज़ाम होगा और 30 अंक का आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा जो विद्यालय पर होगा। टोटल आपका 100 अंक का होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।